अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात के अंधेरे में समंदर की लहरें खामोशी से किसी राज की सरगोशी कर रही थीं। आसमान पर चमकते हुए सितारे जमीन के माजी की कहानी सुनाने को बेकरार थे। मगर सवाल ये था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया कैसी थी? क्या जमीन वीरान थी? क्या यहाँ पहले से कोई मखलूक आबाद थी? ये कहानी बहुत कदीम है, इतनी कदीम के वक़्त की रेत में इसके निशानात धुंधले हो चुके हैं, मगर कुछ इशारे हमें तारीख, मजहब और साइंस से मिलते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा क्या तू इसमें ऐसे को बनाएगा जो इसमें फसाद करे और खून बहाए? ये सवाल बहुत अहम था। ये फरिश्ते कैसे जानते थे कि इंसान ज़मीन पर फसाद करेगा? क्या इससे पहले भी कोई ऐसी मखलूक थी जो यही काम कर चुकी थी? बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। ये जिन्नात आग से पैदा किए गए और हज़ारों साल तक ज़मीन पर हुकूमत करते रहे। पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं, हर जगह इनका बसेरा था, मगर ताकत ने इन्हें बिगाड़ दिया। वो जंगें लड़ने लगे और एक दूसरे पर जुल्म करने लगे और ज़मीन पर खून बहाने लगे। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और उन्होंने बगावत करने वाले जिन्नात को ज़मीन के वीरान इलाकों और समंदरों में धकेल दिया। कुछ नेक जिन्नात ने माफ़ी मांग ली और वो आज भी दुनिया में पोशीदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शायद कहीं हमारे आसपास। तो यहाँ पर साइंस का नजरिया क्या है? मगर अगर हम साइंस की तरफ देखें तो ज़मीन की कहानी और भी ज़्यादा हैरान कुन लगती है। साइंसदान कहते हैं कि ज़मीन की उम्र तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर है। मतलब यह है कि 4.5 अरब साल। शुरू में ये एक जलता हुआ आग का गोला थी जहां जिंदगी का कोई तस्वर भी नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता लाखों साल बाद समंदरों में छोटी छोटी मखलूकात पैदा हुई और फिर इर्तिका, जिसे एवोल्यूशन कहा जाता है, का एक लंबा सफर शुरू हुआ। तारीख तकरीबन 65 मिलियन साल पहले की बात करती है। जमीन पर डायनासॉर्स राज किया करते थे। ये अजीम अल जिस्सा मखलूकात हजारों साल तक जमीन के हुक्मरान रहे, मगर फिर एक सहाबे साकब जमीन से टकराया और खौफनाक तबाही के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया। मगर फिर कुछ और हैरान कुछ हुआ। इंसान से पहले भी कुछ मखलूकात जमीन पर मौजूद थीं जो इंसानों से मिलती जुलती थीं। साइंसदानों ने इनको नियादरथल और होमो इरेक्टस जैसी मखलूकात की नाम दिए और इनकी हड्डियां भी मिली हैं जो जदीद इंसानों जैसे लगते थे, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बरक्स वो शऊर और ज़हन नहीं रखते थे। ये सब बातें सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या साइंस और मजहब में कोई ताल्लुक है? दोनों ही इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़मीन के एक तवील तारीख है और यहाँ की मखलूकात आईं और ख़त्म हुई। इस्लामी तालीमात में ये वाज़ेह नहीं कि इंसान से पहले ज़मीन पर नियादरथल जैसे जानदार थे या नहीं, लेकिन एक बात तय है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म और शऊर दिया और इन्हें ज़मीन का खलीफा बनाया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन एक खामोश मगर मुतहर्रिक कहानी थी। यहाँ जिन्नात आबाद थे, यहाँ डायनासॉर्स चलते थे, यहाँ नियादरथल जैसे जानदार थे, मगर जब अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अब ज़मीन पर एक नई मखलूक आएगी, एक ऐसी मखलूक जो नेकी और बदी में फ़र्क कर सके, जिसे इल्म दिया जाए, जिसे खिलाफत दी जाए, तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इस कहानी का नया बाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद लिखा गया और वो कहानी आज भी जारी है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे इर्द गिर्द। क्या आपको ये कहानी दिलचस्प लगी है? ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कल एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।